चलिए दोस्तों, कक्षा 12 का हम पीछे जो है पढ़ चुके हैं। उसी का अगला टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? आवेश का क्वांटीकरण का आशय है कि इलेक्ट्रॉन का मान ना तो दशमलव में हो सकता है ना तो भिन्न में हो सकता है। आवेश का मान एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक, अब उसी को हमको पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं उसको। चलिए देखते हैं। आवेश का मान जो है हमेशा पूर्ण संख्या होता है, ना तो ना तो दशमलव में होता है ना तो भिन्न संख्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे आवेश हमेशा पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण से आशय है पूर्णांक संख्या होती है। आवेश हमेशा पूर्ण संख्या का आशय पूर्णांक से होती है। उसका मान ना तो भिन्नात्मक होता है ना तो दशमलव में होता है। ना तो भिन्नात्मक होता है ना तो दशमलव में होता है। जैसे हमारा एक सूत्र है Q बराबर n e। तो यहाँ देखिए n बराबर क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कहने के आशय n का मान 0.05 या 0.07 या 0.008 ये सब आज नहीं होते हैं। ये नहीं होते हैं। और क्या नहीं हो सकता है? भिन्नात्मक, जैसे 1/2, 3/4, 5/7 आज जो ये भी नहीं होते हैं। ठीक, इसका मान जो है हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। भिन्नात्मक मान इसका नहीं होता है। यही जो है हमारा आवेश का क्वांटीकरण संख्या है। ठीक, इसी को हम पढ़ते हैं। अब इसी को जो हम लिख देते हैं कि यहाँ एक लाइन में लिख देते हैं नोट में कि आवेश का मान या वैल्यू दशमलव भिन्न संख्या नहीं होती है। आवेश का मान दशमलव व भिन्न संख्या नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब हमारा दूसरा टॉपिक है आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण क्या होता है? आवेश संरक्षण का आशय है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और ना तो नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ दूसरे रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, तो इसी को हम जो है यहाँ लिखित रूप में लिखते हैं कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे दूसरे रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये लिखते हैं कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता ना तो उत्पन्न किया जाता है, बल्कि इसे
दूसरे रूपों में परिवर्तित, इसे दूसरे रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे दूसरे रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है। यही हमारा आवेश का संरक्षण का नियम है। चलिए देखते हैं अगला हमारा टॉपिक आवेश का योज्यता नियम। आवेश का योज्यता नियम क्या है? चलिए इसको फीका से थोड़ा हम देख लेते हैं। मान लीजिए ऐसे कोई निकाय है, उसमें भिन्न भिन्न आवेश है। मान लिया Q1, Q2, Q3, Q4। मान लीजिए ऐसे कोई निकाय है, उसमें ऐसे भिन्न भिन्न आवेश हैं Q1, Q2, Q3, Q4 है। तो इसका क्या होगा? आवेश क्या होगा? किसी भी निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेश उसके कुल आवेश के बराबर होता है। किसी भी निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेश उस निकाय में उपस्थित कुल आवेश के बराबर होता है। ठीक, ये हमारा नियम होगा। इसको हम थोड़ा लिखित रूप में देख लेते हैं क्या होता है कि किसी भी निकाय में उपस्थित किसी भी निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेश उस निकाय में उपस्थित कुल आवेश के बराबर होता है। किसी भी निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेश उस निकाय में उपस्थित कुल आवेश के बराबर होता है। कहने का आशय है किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश, मान लिया Q है, किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश Q है और भिन्न भिन्न आवेश के योग के बराबर। तो भिन्न भिन्न आवेश हमारा है जैसे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। ठीक, तो किसी भी निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेश उस निकाय में उपस्थित कुल आवेश के योग के बराबर होता है। ये हमारा आवेश का योज्यता का नियम है। ठीक, अब इसी को हम जो है, ये हमारी योज्यता का नियम हो गया। इसी में एक और है नोट में देखते हैं। नोट्स में देखिए क्या है कि किसी भी निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेश उस निकाय में उपस्थित कुल आवेश के योग के बराबर होता है। ठीक, अब देखिए नोट में हम क्या लिखेंगे कि आवेश का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आवेश का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब आवेश अगर है तो चाहे कितना भी वेग हो, चाहे जो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं तो प्रभाव करने का आशय कि जैसे आवेश जो है, आशय है कि जो है आवेश उसमें उपस्थित जितना रहेगा उतना ही रहेगा, उसमें कम या ज्यादा नहीं होगा। तो उसी को हम लिखित रूप में लिखते हैं कि आवेश
आवेश का वेग पर आवेश का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आवेश का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यही हमारा योज्यता का नियम है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है अगले वीडियो में बढ़ते हैं। इसके लिए हम जो है अब यहीं पे वीडियो इसको समाप्त कर रहे हैं। और हमारा चैनल है, देखिए ऊपर लिखा है इंडियन सुपर फास्ट क्लास 1818। इसको आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है और नए नए वीडियो मिले। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और भी कोई वीडियो जो है देखने के लिए, किसी भी क्लास का वीडियो देखने के लिए, फिजिक्स, मैथ, बायो, इंग्लिश, तो हमारे चैनल पर उसको डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पे देखें। धन्यवाद।